हेलो जेमिनी मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? यह है 11 से 20 मार्च तक। तो जेमिनी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो जेमिनी, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। जेमिनी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, ये आपकी फीलिंग, आप क्या फील करते हो अपने पर्सन के लिए। जेमिनी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। अब स्टक हो जेमिनी, कुछ केसेस में तो ब्लॉक्ड हो या इग्नोर कर रहे हैं पर्सन आपको, इस तरह से ये तो अब आपको लगता है इस रिलेशनशिप में कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी हार्ड वर्क कर लो, कितना भी ईमानदारी कर लो, कितना भी मतलब एफर्ट कर लो, जस्टिस नहीं मिलेगी। पर्सन के तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, पर्सन के तरफ से एफर्ट नहीं है। कुछ केसेस में ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपको पता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो काफ़ी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग पर्सन हो सकते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो पेज ऑफ कप्स रिवर्स, आप कितना भी प्यार जता लो, वो पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है। जब मर्जी होता है आते हैं, जब मर्जी होता है जाते हैं, ये कंसिस्टेंट नहीं है। इसीलिए अब आपको कभी कभी आपको भी लगता है कि हटा ही दूँ इस पर्सन को, या मैं भी इग्नोर ही करूँ या ब्लॉक ही कर दूँ, ऐसा फील हो सकता है आपको। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। डेफिनेटली आप थक हार चुके हैं पर्सन के बिहेवियर से, इमेच्योरिटी से, इन एंड आउट सिचुएशन से, और कुछ केसेस में तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी आपको पता चल गई हैं जिसके कारण आप बहुत अपसेट हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। थोड़े केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो परेशान हैं आप इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ वाली सिचुएशन से। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल। आपके पर्सन खुद के हैप्पीनेस पे फोकस्ड है, या उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट है। पर्सन को लगता है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, ड्रामा है। 6 ऑफ वांड्स, वो फ्री रहना चाहते हैं। उनको दूसरे लोगों से अटेंशन मिलता है, वो चाहते हैं आपको, वो पसंद करते हैं, बट अदर लोग भी हैं जिनका अटेंशन उनको पसंद है, या जो वो फोकस रहना, वो फ्री रहना चाहते हैं। जस्टिस रिवर्स, मतलब उनको लगता है यहाँ पे वो पूरा एफर्ट नहीं कर पाएंगे जितना आप चाहत रखते हैं, या जो आपकी चाहत है वो नहीं कर पाएंगे। सोचते हैं आपके बारे में पर ज़्यादा एक्शन नहीं लेना चाहते। हम 5 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स, अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस की बात करिए। पर्सन के लाइफ में और डिस्ट्रैक्शंस हैं, और लोग हैं जिनसे उनको अटेंशन मिलता है, इसलिए उनका पूरा एफर्ट यहाँ नहीं हो सकता। यस, वो खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं। ये कन्फ्लिक्ट, ड्रामा से उनको नहीं चाहिए, किसी तरह का प्रेशर उनको नहीं चाहिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस। लियो हो सकते हैं पर्सन, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। डेफिनेटली पर्सन को फ्रीडम चाहिए, अटेंशन चाहिए, जो मर्जी हो वो करना चाहते हैं। कन्फ्लिक्ट और मतलब किसी तरह के कमिटमेंट में बंधना नहीं चाहते जेमिनी। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। सॉरी,
यहाँ पे सिचुएशंस थर्ड पार्टी सिचुएशंस है जेमिनी, भले वो आपके ऊपर कभी कभार नज़र रखते हैं, एम्प्रेस रिवर्स है, कुछ केसेस में कोई लेडी इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, या फ्यूचर नहीं देखना वो भी है। अभी तो गिव अप करके वो अपनी कम्युनिटी, अपने फ्रेंड्स, अपने अदर थिंग्स में बिजी हैं, 3 ऑफ कप्स के साथ एंजॉय करना चाहते, लाइफ फ्री करना चाहते। ये रिलेशनशिप में उनको कैरी फॉरवर्ड करना बहुत भारी, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। कहीं पे उनको लगता है ये स्ट्रेस उनको कॉज करती है, वो अपने ऊपर फोकस नहीं, ये सिचुएशन उनको बहुत स्ट्रेस कॉज करती है, फिर वो अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए गिव अप करें और अपनी हैप्पीनेस पे फोकस है। जैसे मैंने बताया कुछ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में फोकस हो सकते हैं, कुछ केसेस में अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो फ्रेंड्स, फैमिली, एक एन्जॉयबल लाइफ में वो अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ये मैसेज कम्युनिकेशन अभी 3 दिन ये होगी आपकी, लेकिन अभी नहीं होगी। ये एक गैप के बाद आएगी पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक हल्की सी कम्युनिकेशन मैसेज उनके तरफ से। कोई भी चीज़ हो सकता है 3 डेज 4 डेज के बाद आपको एक मैसेज कम्युनिकेशन एकदम कैजुअल सा आए, 3 to 4 डेज के बाद, तुरंत नहीं आएगा। सो दिस इज इट। चलिए आउटकम देखते हैं। जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या है? लास्ट शफल। आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं जेमिनी। एक बार आपको मन करे, आप काफ़ी चिंतित तो स्ट्रेस हैं इस सिचुएशन को लेकर के, चाहते हुए भी पर्सन को माइंड से नहीं निकाल पा रहे। एक बार आपको लगेगा कि इससे निकले, ये बहुत टॉक्सिक हो गई है, ये बहुत ही बेकार सिचुएशन है, दूसरे और निकलना चाहिए, फॉरवर्ड मूवमेंट होना चाहिए। दूसरे ही पल लगेगा कि ये कनेक्शन आपने इनके अलावा किसी और के साथ फील ही नहीं किया, सोलमेट वाला कनेक्शन है ये। तो आप वही रहेगा कि एक दिन आप निकलने का मन बनाएंगे, दूसरे ही पल अगर पर्सन मैसेज कम्युनिकेशन करते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने लगेंगे, या आप ही का मन बदल जाएगा। आपके लिए इसको लेट गो करना मुश्किल है, चाहते हुए भी आप निकल नहीं पाएंगे इससे क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग ये सोलमेट कनेक्शन में, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। हाँ, आप लोग में से कुछ लोग अगर कोई नए पर्सन से डील कर रहे, ऑलरेडी अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो वहाँ हो सकता है आप इस पर्सन को छोड़ करके, ये सबके लिए नहीं है, आप लोग में से ज़्यादातर लोग इसी में स्टक है। वेरी फ्यू को मैं देख रही हूँ कि कोई नए ऑप्शन की तरफ जा सकेंगे, वो भी बहुत थोड़े के लिए, जो कि मतलब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, उसके तरफ आप एक रेस्क्यू या एक हीलिंग या एक क्या बोलते हैं, एक तरह की हीलिंग एनर्जी के लिए आप उनके तरफ बढ़ सकते हैं, बट ये बहुत थोड़े के लिए है। जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। सो दिस इज इट। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं जेमिनी। सिंगल जेमिनी के लिए कौन के तरफ कौन आ रहा है? लास्ट शफल। 5 of Wands, 6 of Wands। ओके, तो जिनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, अपसेट हुई थी सिचुएशन, वो आ रहे हैं आपके तरफ। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट है, या फिर इस पर्सन को बहुत सारा अटेंशन मिलता है, ऑनलाइन कनेक्शन कुछ के लिए हो सकती है, वो भी हो सकता है, या इस पर्सन के पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। एक और कार्ड है, लियो हो सकते हैं पर्सन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। हाँ, सोलमेट, ये लियो वाली जो एनर्जी है वो सोलमेट वाली एनर्जी है। ये पर्सन डेफिनेटली हैप्पीनेस लाएंगे आपके लाइफ में। ये ब्रांड न्यू पर्सन है, लेकिन ये ऑलरेडी नोन पर्सन है आपके लिए, जो
जिनकी आपकी लड़ाई हुई है। तो एक ओल्ड और एक न्यू ऑप्शन दिख रही है। अगर आप न्यू के लिए ओपन हैं तो ये अच्छी रहेगी। पुराने सिचुएशन को आप ऑलरेडी जानते हैं कैसा होने वाला है, तो वैसे ही ले आप, मतलब उसी तरह से आप इसको लें। सो चलिए गाइडेंस देखते हैं। फॉरगिवनेस, लर्न टू फॉरगिव। तो हो सकता है आप माफ़ कर सकते हैं अपने पर्सन को, जो भी गलतियाँ की, जो भी उनके साथ क्योंकि क्या होता है कि अगर हम माफ़ कर देते हैं हम खुद भी हील करने लगते हैं तो फॉरगिव करें, लेकिन भूले नहीं, अपनी गलतियाँ दोहराए नहीं। यही होता है माफ़ करना, कि फॉरगिव करे पर्सन को अगर फॉरगिवेबल क्राइम है, क्राइम नहीं किया है तो, और फिर आप आगे मूव ऑन कर सकेंगे। इजी होता है मूव ऑन करना, या फिर आगे की चैप्टर की तरफ बढ़ना। छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करके एक न्यू बिगनिंग भी किया जा सकता है, कुछ केसेस में ये भी है। रोमांटिक फीलिंग्स, तो किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग फील कर सकते हैं, डिज़ायर फील कर सकते हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो ये एक, अगर आपको लगता है कि आपको प्यार मिलता ही नहीं, जितनी भी कोशिश कर ले, तो ये एक एफर्मेशन है जो बोलते हैं, चांटिंग आप कर सकते हैं, आई डिज़र्व लव, आई एम लवेबल। ये कम से कम रिपीटेटिव 21 टाइम्स या इस तरह से करें। इससे यूनिवर्स तक, इसको पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं, आप एक अच्छा लव पार्टनर अट्रैक्ट कर सकेंगे। ट्रू लव, तो आप लोग में से कुछ लोगों का जिनसे आप डील कर रहे हैं वो सच्चे प्यार हैं आपके लिए, ट्रू लव है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।